इस जगह को कैसे तलाश किया? यानी इबादत के लिए इससे ज़्यादा आसान जगह कोई नहीं थी? गोया जनाब मैक्सिमिलियन वो बातें जानते हैं जो हम नहीं जानते। मुझे भी कुछ खबर नहीं, सिर्फ इतना जानता हूं कि इस आने में कोई हिकमत ज़रूर है। हालांकि मैं जानता हूं कि इस गार का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, और अगर दुश्मन आन पहुंचे तो हम कहीं भाग भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी मेरा दिल मुतमईन है। आपने खुदा से खलवत के लिए बड़े सख्त रास्ते का इंतखाब किया। खुदा तक पहुंचने का रास्ता ज़्यादा आसान भी नहीं होता। ज़ाहिरन जनाब मैक्सिमिलियन ने अपनी मर्जी से इस रास्ते का इंतखाब नहीं किया। गोया कोई और इरादा है जो हमें इस राह पर ले जा रहा है। खुदाया, किस तरह तू इंसानों से गुफ्तगू करता है? एक हकीर इंसान किस तरह तेरा मुखातिब करार पा सकता है? मैं महसूस करता हूं हम इस राह पर अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं। बेशक ऐसा ही है। बेहतर अब चलते हैं। एंटोनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सच पूछिए तो कि जब मैंने देखा कि आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो खुदा से इजाज़त मांगी और उसने इजाज़त दे दी। खुदा ने खुद तुमसे कहा कि यहाँ आओ? बिल्कुल उसी ने कहा। खुदा ने ही कहा सालेहीन के साथ हो जाओ, सो मैं हो गया। ऐसा नहीं कि मैं आप पर सबकत हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन कहा खुदा ने ही है। तो अपने मकसद तक पहुँच गए। हकीकतन मेरा मकसद आप पर सबकत नहीं है, मैं मजबूर हूँ। तो आखिरकार तुमने अपना काम कर ही लिया। ठीक है, अगर तुम्हें दर्द सर की तलाश है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ हो सकते हो। शुक्रगुजार हूँ। कितमीर है, कितमीर जा। कितमीर तू यहाँ क्यों आया? लौट जा। कहा था भेड़ों के पास रुक, यहाँ क्यों आ गया? इस कुत्ते की वजह से हमारी जगह का पता चल जाएगा। कितमीर तू जाता क्यों नहीं? तुझसे कह रहा हूँ लौट जा। क्यों नाफरमानी करता है? जा। एंटोनी नहीं, नहीं, मत मारो एंटोनी। क्या पता, हो सकता है आज वो भी खुदा से इजाजत लेके आया हो, जिस तरह तुम आए हो। तुम्हें क्या लगता है कि खुदा से उसकी अकीदत तुमसे कम है एंटोनी? उसे आने दो। कितमीर आजा, चल आजा, आजा आजा। देखा, जनाब मैक्सिमिलियन का ज़ौक़ बुरा नहीं है। बड़ा और कितना वसी है। एक बाहर निकलने का रास्ता उस तरफ भी है? नहीं, वहां सिर्फ एक सुराख है। अच्छा, तो इस गार का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं, कोई नहीं।
मैंने तो पहले ही कहा है। यहाँ उनके जमा होने और साजिश करने की जगह थी। ज़ाहिरन वो लोग यहाँ से मुसल्लह होकर दहशतगर्दी के लिए निकलते थे। यानी वो इन तीरों कमान से शिकार करते थे? हाँ करते थे, लेकिन उनके शिकार रूमी सिपाही थे, हैवान नहीं। वो इससे अपने चेहरों को छुपाते थे। चलो सवार हो जाओ। चलो। कुर्ब जवार के तमाम देहातों और कस्बों की तलाशी लो, कोई भी जगह छूटे नहीं।